and then we have permanent teeth, and the 16 upper jaw and 16 lower jaw, total 32 permanent teeth we have. This is at the rest of our whole life. Yes बच्चों, अब हम अगर बात करें कि टाइप्स ऑफ टीथ, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है टाइप्स ऑफ टीथ आपके लिए. यस ओके. तो जो टीथ्स हैं उनके 4 टाइप्स हैं एक्चुअली. यस आप देखें तो कितने होते हैं एक नंबर ऑफ क्वांटिटी में, वो भी आप देख लीजिए. देन यस तो ये ऊपर नीचे दोनों का डबल होता है, तो आप देखेंगे 32 होता है. इंटू 2 कर दीजिए तो आपको डबल मिलेगा. तो जैसे कि हमारे जो इंसिजर टीथ होते हैं ये किसी भी चीज़ को काटने के काम आते हैं. आपने देखा होगा अगर आपने मैंगो, एप्पल या फिर बनाना खाए होंगे तो काटने के काम आते हैं आगे वाले टीथ. ठीक है. फिर जो पीछे वाले चीज़ होते हैं उन जो आपने काटा है उसको थोड़ा सा टीयरिंग यानी कि थोड़ा सा प्रेस करके दबा के उसको खाने में मज़ा करता है. फिर उसके बाद जो प्री मोलर है उसका काम आता है कि वो भी फिर च्यूइंग या फिर ग्राइंडिंग लिटिल पीस में करता है. फिर लास्ट वाले जो टीथ होते हैं वो और भी उसको क्या कर देते हैं, और भी ज़्यादा ग्राइंड कर देते हैं. तो जब वो उसको और भी ज़्यादा ग्राइंड कर देते हैं तो जो पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल हो जाते हैं और आप उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं. तो बच्चों ये तो टाइप ऑफ टीथ्स के बारे में हमने पढ़ा. ऐसे ही आपको यहाँ पे डिटेल में भी बता दिया गया है कि 4 फ्लैट टीथ होते हैं ब्लेड जैसे. जैसे कि मैंने डायग्राम में आपको दिखाया था, और उनके फंक्शंस. फिर कैनीज के बारे में, फिर प्रीमोलर के बारे में. ग्राइंड वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा उसको छोटे छोटे नंबर ऑफ पीसेस में ब्रोकन डाउन करना. ओके. फिर उसके बाद आगे हमने मोलर्स के बारे में पढ़ा. आप देख सकते हैं यहाँ पे वापस अगेन एक देयर इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट टीथ्स. बच्चों अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ. एक दांत का जो स्ट्रक्चर होता है कि हमारा जो दांत होता है वो कैसे बनता है, तो उसके बारे में अब हम समझेंगे. वैसे तो बच्चों एक दांत के 2 मेन पार्ट होते हैं. एक तो होता है उसका रूट, एक होता है उसका क्राउन. रूट सब जानते हैं. जैसे कि मान लो कि एक पेड़ है तो पेड़ के कैसे रूट होते हैं जो सॉइल के अंदर होते हैं या क्ले के अंदर होते हैं. क्राउन जो उसका अपर पार्ट हो गया ऊपर का. अब यहाँ पे बताया गया है कि जो टीथ होते हैं वो हमारे जॉ में यानी कि जॉ बोन में, यानी कि आपने देखा होगा जो लाल लाल मांस होता है गुलाबी कलर का, उसमें फिक्स रहते हैं ऑलरेडी. ओके. फिर अब आगे यहाँ पे बताया गया है कि इनमें जो ब्लड और नर्व्स जो हैं वो कनेक्टेड रहते हैं. इसीलिए कभी कभी देखा होगा कि हमने कोई चीज़ खाते हैं तो उसमें ठंडा गर्म का एहसास भी हमें होता है. तो चलिए बच्चों अब हम टीथ के स्ट्रक्चर के बारे में जो है वो पढ़ते हैं. और यहाँ पे देखते हैं कि एक शील्ड है जो टीथ को आउटर साइड से कवर करती है. मैं आपको डायग्राम अच्छे से दिखा दूँ. बच्चों आप देखिए यहाँ पर बताया गया है कि एक टॉप में तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगी, शील्ड मिलेगी जो कवर्ड करती है. जैसे ये ग्रीन वाइट वाला आप देख सकते हैं, इसको इनेमल बोलते हैं. और ये क्राउन हिस्सा है और नीचे का आप देखेंगे तो वो रूट हिस्सा है. उसके अंदर जो येलोइश आपको दिख रहा है प्यारे बच्चों वो डेंटाइन है. उसके बाद फिर सीमेंटम, देन पल्प. तो आप देख सकते हैं कि ये कैसे डिफरेंट आपको दिख रहे हैं यहाँ पर. चलिए मैं आपको और अच्छे से डायग्राम बता दूं प्यारे बच्चों. ओके. चलिए देखिए ये रहा आपका डायग्राम कि ये कैसे किस तरह और अच्छे से दिखते हैं. देखिए बच्चों प्यारे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये डिटेल में आपको मैं समझा रहा हूँ. इनेमल कहाँ पे है. ओके. डेंटाइन किसको बोलते हैं, पल्प किसको बोल सकते हैं, गम किसको बोलते हैं. फिर सीमेंटम किसको बोलते हैं, ब्लड वेसल किसको बोलते हैं. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये टीथ का स्ट्रक्चर है. जैसे ह्यूमन बॉडी में नर्व्स जाते हैं वैसे इसका भी है. तो ये इस तरह से बनता हुआ है. और फिर उसके बाद आप देखेंगे लेटरल कर्नल. तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ टूथ. ओके. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. आगे जब आप बढ़ेंगे बच्चों तो आगे हमें क्या पढ़ने को मिलेगा, आगे हमें पता चलेगा कि बच्चों हमें हमारे दांतों को केयर कैसे करना है. हाउ वी शुड टेक केयर ऑफ आवर टीथ. ओके. इसको हम ओरल हाइजीन बोलेंगे. हाइजीन जो शब्द होता है बच्चों वो होता है किसी भी चीज़ को फिट या हेल्दी रखने के लिए. चलिए अब मैं आगे आपको बताता हूँ. बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है कि प्रॉपर केयर अगर हम अपने टीथ की नहीं देंगे तो हमारे दांत कैसे होंगे, येलोविश हो जाएंगे. येलोविश का मतलब कैसा होता है, आपने देखा होगा कुछ लोगों के दांत बिल्कुल पीले पीले हो जाते हैं. कुछ स्टिकी जो सब्सटेंस रहता है वो पार्टिकल फूड के, सलाइवा, थूक, बैक्टीरिया वो सब क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्लेग ये जो होता है ये ऑकर हो जाता है. और इसकी वजह से फिर क्या होता है,
शुगर और स्टार्च जो होता है वो एसिड फॉर्म में फॉर्म हो जाता है, यस, जिसकी वजह से हमारे दांत जो है सड़ना चालू हो जाते हैं। और जब दांत सड़ना चालू हो जाते हैं तो उसको कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैविटी बोलते हैं। ओके, ये देखिए ब्रश के पहले कैसे हमारे दांत पीले पीले दिख रहे हैं, ब्रश के बाद हमारे दांत कैसे दिख रहे हैं। यस, चलिए बच्चों अब हम आगे पढ़ते हैं गम के बारे में। यस, तो बच्चों जो आपको मैंने अभी भी डायग्राम में दिखाया था कि एक पार्ट ऐसा था गम, जहाँ पर आप देखेंगे कि पिंक कलर के जो जॉ हैं हमारे, वो कैसे दांत को मतलब टूथ को होल्ड करके रखते हैं। यस, तो मेनली वहीं पे आप देखेंगे प्लेग जैसी चीज़ें यानी कि कैविटी पाई जाती हैं। यस, और कभी कभी तो हमारे जो जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया, तो वो हमारे दांत को अंदर से खोखला कर देते हैं, पूरा खा लेते हैं। यस, तो हमें हमारे ओरल हाइजीन का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। यस, तो बच्चों नीचे कुछ आपको टिप्स दी गई हैं, कुछ सजेशंस जो आपको फॉलो करना चाहिए। जैसे सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 कि यस, प्रॉपरली ब्रश आवर टीथ एवरी डे इन द मॉर्निंग अगेन बिफोर गोइंग टू द बेड। बच्चों हमें 2 बार हमारे टीथ को ब्रश करना चाहिए। यस, उसको मसाज करना चाहिए। देखिए धागे से भी वो क्या कर रहे हैं, यस, एक सॉफ्ट धागे से भी वो क्या कर रहे हैं, जो बीच में फंसी हुई चीज़ें हैं वो निकाल रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग ये काम लकड़ी लेके करते हैं। यस, ओके, तो ब्रश करने का सही तरीका कैसा है, ऊपर से आप ऐसे ऐसे करें तो आपको सही तरीके से ब्रशिंग कर पाएंगे। यस, फिर आगे क्या करना है प्यारे बच्चों, आगे आप देखेंगे कि आपको जो आपका माउथ है वो बराबर पानी से धो लेना है। अगर आप कभी भी कुछ खाते हैं तो खाने के बाद आप क्या करें, हमेशा अपना माउथ वॉश करें। ओके, कोशिश ये करें कि आप जब फूड खाएं तो क्लीन फूड खाएं, रॉ फूड खाएं, जैसे कैरेट, रेडिस, कैबेज, ये चीज़ें खाएं। तो ये क्या होता है, अच्छे होते हैं हमारे दांतों के लिए। यस, ओके, और हमें स्टिकी और स्टार्ची फूड जो है जैसे कि मीठा, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है बच्चों, क्योंकि मीठा आप ज़्यादा खाएंगे ना, ऐसे कहा कोई कहते हैं ना कि चॉकलेट खाने से दांत सड़ जाते हैं, तो क्योंकि वो इतने स्वीट होते हैं, ये सब ना, उसमें शुगर होता है, मिठास होता है, कि जिसकी वजह से जर्म्स बैक्टीरिया जो होते हैं अट्रैक्ट होते हैं। और अगर हम ब्रश ठीक से नहीं करें तो क्या होता है, हमारे दांत सड़ना चालू हो जाते हैं, यानी कि कैविटी हो जाती है उसमें। यस, चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कितने ब्यूटीफुल पिक्चर के माध्यम से आपको यहाँ पे समझाया है। सबसे पहले तो हमारे जो अपर टीथ जॉ होते हैं उनमें कैसे हमें ब्रश करना है, देन लोअर। फिर बच्चों आप में से कितने लोग हैं जो अपने टंग को भी ब्रश करते हैं, तो आप अपने टंग को भी ब्रश करिए। यस, क्योंकि उस पर भी क्या होता है, अगर मान लो वाइट जमा हो जाता है तो क्या होता है, हम किसी भी अगर हम कुछ भी खाना खाते हैं तो उसका टेस्ट हमें फील नहीं होता, हमें महसूस नहीं होता। तो उसके लिए भी हमें क्या करना चाहिए, हमारा जो टंग है, यस, उसको भी हमें प्रॉपरली क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। चलिए बच्चों, ये तो हमने बात कर ली इंसानों के फेस के यानी कि माउथ के बारे में, टीथ कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसके फूड को इनटेक करने में। बच्चों अब हम बात करेंगे ह्यूमन बीइंग का डाइजेस्टिव सिस्टम, यस, कि इंसान फूड को किस तरह पचाता है। चलिए बच्चों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि एक लंबा सा ट्यूब होता है, विंड पाइप भी होता है, कैनल भी होता है, हमारे माउथ से सीधा स्टमक तक आता हुआ जाता है। ये कितने मीटर लॉन्ग है उसके बारे में भी बताया गया है। इट इज़ 9 to 10 मीटर लॉन्ग। ओके, अब इसमें क्या क्या चीज़ होती है, जैसे आप देखिए माउथ, फेनक्स, एफोफोगस यानी कि फूड पाइप, स्टमक, ये सारी चीज़ें इंसान के अंदर मिलती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, इनके बारे में हम बच्चों डिटेल में भी पढ़ेंगे। एनस सबसे लास्ट पार्ट होता है जहाँ से वेस्ट पार्ट निकलता है। जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले एनिमल्स के बारे में पढ़ा था कि उनके 5 स्टेप्स होते हैं, ऐसे ही इंसानों के बारे में पढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 स्टेप, देयर आर 6 स्टेप। तो 6 स्टेप में हमारा जो फूड है वो क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। चलिए बच्चों, मैं आपको डायग्राम की मदद से समझा दूँ ये चीज़। बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये इंसान का मुंह है। यस, ओके, आप देख सकते हैं कि फूड यहाँ से गया, देन दिस इज ऑनोफोगस, यस, फिर ये पाइप जो होता है लंबा, फिर यहाँ पे देखिए ये स्टमक है, इसमें आता है, देन लीवर कहाँ है, ये रहा। यस, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आप देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन भी होता है, यानी कि ये अंदर वाला जो है इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। फिर जो चीज़ मतलब डाइजेस्ट नहीं होती वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में जाने की वजह से फिर वो वापस क्या हमारे एनस के थ्रू वो वेस्ट जो है हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है बच्चों। ओके, तो इस तरह हमारे बॉडी का जो स्टेप है 6 स्टेप में काम करता है, फंक्शन करती है हमारी बॉडी।
यस। तो बच्चों आपने इसको भी समझ लिया है ध्यान से। चलिए बच्चों अब हम इंजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन के बारे में पढ़ते हैं कि इंसान जो है वो फूड कैसे खाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि ह्यूमन जो है वो फूड अपने माउथ की मदद से खाते हैं। यस, हम कोई भी चीज़ अपने माउथ में रख लेते हैं, फिर उसको च्यूइंग और ग्राइंडिंग करते हैं। इवन इसमें बताया गया कि इंसान को जो राइट हैंड होता है, आप देखिए आपका राइट हैंड कौन सा है। यस, राइट हैंड जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे बॉल पेन पकड़ते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करते लिखते हैं या फिर खाना खाते हैं, तो उस हैंड को हम यूज़ करते हैं। यस, ओके बच्चों, माउथ की अगर बात करें तो माउथ में क्या क्या चीज़ें होती हैं दूसरी। यस, माउथ में सिर्फ टीथ ही नहीं, टंग भी होता है, सलाइवरी ग्लैंड भी होता है, फ्रंट टीथ होते हैं, बैक टीथ होते हैं, स्मॉलर पीस। यस, ये सब चीज़ें होती हैं जो अभी हमने टीथ के बारे में पढ़ा कि किस तरह मॉलर प्री मॉलर टीथ जो होते हैं वो कैसे च्यूइंग और ग्राइंडिंग के लिए हेल्प करते हैं। यस, ओके चलिए बच्चों अब मैं आपको टंग के बारे में समझा दूं। बच्चों देखिए ये हमारी टंग है। यस, यानी कि हमारी जीभ। जीभ जो होती है फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है, यानी कि इसमें आप देखेंगे आप टंग तो हिला सकते हैं, और टंग जो होता है वो हमें किसी भी चीज़ को टेस्ट करने में हेल्प करता है। यस और नो? यस, इसके अंदर हड्डियां नहीं होती हैं बच्चों, देयर आर नो बोन्स यस इन दिस टंग। बच्चों तो ये मैंने टंग के बारे में बताया। तो टंग जो होता है हमें डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट को आइडेंटिफाई करता है, जैसे स्वीट, सॉल्ट, बिटर, सॉर, ये सारी जो टेस्ट है ये चीज़ें हमें हेल्प करती हैं। आप देखेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टंग के बारे में भी बताया गया है। यस, जैसे कि आप देखिए ये फ्रंट होता है। यस, इसको ये नाम दिया गया है, देन दिस वन दिस कॉल, एंड देन दिस कॉल, देन दिस कॉल, एंड देन दिस कॉल। तो आप देखेंगे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं टंग के, और डिफरेंट डिफरेंट वो फंक्शन करते हैं। यस, अब टंग के फंक्शन में यहाँ पे बताया गया कि टंग हमारे बॉडी के अंदर, माउथ के अंदर क्या काम करता है, जैसे टेस्ट के लिए। यस, सलाइवा जो होता है, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ों को मिक्स करने के लिए होता है, वैसे सलाइवा को यहाँ से वहाँ मिक्स करता है। ऐसे ही खाना और दांत, खाना अगर आप चबाते तो खाने को यहाँ से वहाँ एक दांत से दूसरे दांत में पहुँचाने का काम करता है। तो ये तीन जो मेन फंक्शन है वो हमारा टंग करता है। यस, ओके। ऊपर से बच्चों स्वॉलिंग मतलब निगलना, हमारे फूड को निगलने में भी हेल्प करता है। यस, और ये हमें बोलने में भी हेल्प करता है। आप जब बोल रहे हो या आप जब मेरी बातें सुन रहे हो तो भी हमारी जो टंग है वो लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन हो रही, जिसकी वजह से स्वर या वॉवल्स जो है वो निकल रहे हैं। यस, और आप सुन पा रहे हो। यस, ओके चलिए बच्चों अब हम आगे पढ़ते हैं डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में कि फूड किस तरह डाइजेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है इन बोकल कैविटी। इसका मतलब ये होता है कि जब आप फूड एक बार च्यूड कर लेते हो टीथ के द्वारा, तो वो क्या करते हैं, वो एक पतला पेस्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? पतला पेस्ट, यानी लिक्विड फॉर्म में बन जाता है, और वो सेलिवरी ग्लैंड में आ जाता है। यस, फिर वो क्या करते हैं, वो सेलिवरी ग्लैंड में आने के बाद आप जस्ट देखेंगे कि आपके गले के यहाँ पे आ गए हैं, और आने के बाद फिर क्या होता है, यस वो उसके थ्रू आपके फूड पाइप के थ्रू नीचे आना चालू होते हैं। यस, जैसे कि आपने डायग्राम में देखा था। यस, ओके ओके, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बताया गया है, देखिए आप ध्यान से। यस, तो ये फूड हमारे माउथ के बारे में बताया गया है, और सेलिवरी ग्लैंड का कैसे, ये पूरा सेलिवरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। यस, और वो फिर फूड नीचे आना चालू होता है। फिर मैंने आपको ऑसोफेगस के बारे में भी बताया, जो कि एक फूड पाइप होता है, उसमें फूड किस तरह प्रोसेस होता है। यस, और उसके थ्रू वो हमारे स्टमक में आता है। यस, ओके ओके, स्टमक में फूड एक बार आ जाने के बाद फिर फूड कहाँ जाता है प्यारे बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन उससे पहले हमें स्टमक के बारे में पढ़ना होगा। यस, हमारा जो स्टमक होता है वो जे शेप में होता है बच्चों। यस, और इसको हम यहाँ पे बताया गया लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेना। यस, ओके। फिर आप यहाँ पे देखेंगे जो जे की मैं बात कर रहा हूँ वो इस जे की बात कर रहा हूँ। आप देखेंगे जैसे ये आप देख रहे हैं, यस ऐसे, तो ये जे बना हुआ है, दिस इज़ योर लेफ्ट साइड। अगर आप देखेंगे तो ये आपका लेफ्ट साइड होगा, ये आपका राइट साइड होगा, ऐसे एक आदमी के लिए। यस, तो ऐसे बताया गया है आपको इसके बारे में। चलिए बच्चों अब हम आगे पढ़ते हैं। तो हम स्टमक के बारे में पढ़ रहे थे बच्चों कि स्टमक जो होता है वो सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है, यानी कि सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारे बॉडी के अंदर। स्टमक में वॉल भी होते हैं। यस, और गैस्ट्रिक ग्लैंड भी होते हैं। यस, अगर आप यहाँ पे देखेंगे
तो ये जो ग्लैंड होते हैं उसमें जूस और जो दूसरे सब्सटेंस हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेस्पिन एंड मकस, ये सब पाए जाते हैं। यस, वैसे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है बच्चों वो हार्मफुल बैक्टीरिया को मारने का काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। यस, ऐसे ही मकस जो होता है बच्चों, यस, वो हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है लिनिंग से। यस, अब लिनिंग क्या होता है बच्चों मैं बता दूँ। तो बच्चों हम बात कर रहे थे यहाँ पे म्यूकस की। यस, तो म्यूकस क्या होता है? म्यूकस जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी फूड एंटर होता है, यस, तो वो स्टमक के अंदर जाता है। जब स्टमक में वो जाता है, यस, तो एक चिपचिपा पदार्थ रहता है, यस, जो यस, और कुछ एसिड भी रहती है जो उस फूड को ब्रोकन डाउन करने में हेल्प करते हैं। जब वो फूड को ब्रोकन डाउन करते हैं तब वो फूड ब्रोकन डाउन होने के बाद आगे जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें जाता है। लेकिन ये जो ब्रोकन डाउन होता है उसको काइम बोलते हैं। यस, और काइम फिर हमारा स्टमक छोड़कर वो कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो यहाँ पे बीच में आपको दिया गया है, एक प्रोसेस बताया गया है कि जब जो लार्ज फूड होता है, यस, वो किस तरह उसके पार्टिकल्स छोटे छोटे कण में वो बनता है, बनने के बाद फिर उसको क्या बोलते हैं और वो फिर कैसे स्टमक के बाद हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो उसके बारे में आपको बताया गया है यहाँ पे। यस, तो वो अब छोटे छोटे पार्टिकल्स में बन जाता है सॉलिड में। अब बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें अगर हम, तो ये नैरो यानी कि बहुत ही पतली ट्यूब होती है। अगर आप देखें तो कितनी लंबी होती है, 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। यस, ओके, अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बताया गया है इसमें एक पेनक्रियाज यानी कि पेनक्रियाज आप देखेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक जो होता है उसके बीच में आपको मैं डायग्राम भेजूंगा, डायग्राम में पता चलेगा, वहाँ पे जूसिस फॉर्म में होता है। यस, ओके, तो फिर लीवर से घूमता हुआ फिर ये सीधा कहाँ पहुँच जाता है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी क्या होता है कि जो फूड हमने खाया है वो डाइजेस्ट होने की कोशिश करता है। यस, ओके, ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे वो एब्जॉर्ब होता है। तो इनर वॉल रहते हैं उसके अंदर बताया गया है। यस, फिंगर टाइप के रहते हैं। यस, उसको व्हील बोलते हैं। यस, और वो क्या करते हैं, सरफेस पे अवेलेबल रहते हैं और वो फूड को डाइजेस्ट यानी कि उनसे, यस, वो न्यूट्रिशन लेने की कोशिश करते हैं। यस, ओके, फिर उसके बाद फिर क्या होता है प्यारे बच्चों। यस, ऐसे ही यहाँ पे बताया गया है कि व्हील जो होता है वो नेटवर्क होता है प्योर ब्लड का। यस, जिसको हम कैपिलरीज बोलते हैं। तो आपने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में एक व्हील्स होता है जिसको जो प्योर ब्लड से बनता है उसको कैपिलरीज भी बोलते हैं। यस, प्योर ब्लड वेसल को। फिर यहाँ पे आगे बताया कि जो सब्सटेंस है इस वेसल में एब्जॉर्ब होता है और फिर उसके बाद हमारे डिफरेंट जो बॉडी में जो मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें वो भेजता है ऑर्गन को। यस, और उसके बाद फिर आगे बताया गया एसिमिलेशन के बारे में। तो एसिमिलेशन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि जो अनडाइजेस्ट फूड होता है वो क्या करता है, फिर हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन में है उसमें क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है, यानी कि अनडाइजेस्ट फूड आप देखेंगे यहाँ पर। ये ओके, तो जो अनडाइजेस्ट फूड है वो स्मॉल से, और यहाँ पे व्हील का भी एग्जाम्पल बताया गया है, छोटे छोटे कण कैसे दिख रहे हैं आपको। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो कितने मीटर लंबा होता है उसके बारे में भी आपको बताया गया है। यस, ओके, तो यहाँ पे अनडाइजेस्ट फूड जो होता है वो एब्जॉर्ब होने की कोशिश होता है। यस, ओके, फिर उसके बाद रेक्टम के बारे में बताया गया है। यस, रेक्टम जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है। यस, और एनएस के साथ जुड़ जाता है। और यस, और फिर एनएस के थ्रू जो भी वेस्ट है हमारे बॉडी का वो क्या होता है बच्चों, यस, वो बॉडी से हमारे रिमूव हो जाता है। यस, तो ये बच्चों हमने ह्यूमन के बारे में पढ़ा कि ह्यूमन की बॉडी किस तरह फंक्शन करती है। अब हम आगे पढ़ेंगे बच्चों न्यूट्रिशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स के बारे में। तो बच्चों आपने देखा होगा बहुत सारे एनिमल ऐसे भी हैं जो ग्रास खाते हैं, तो वो कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप बताया गया है यस कि जो एनिमल ग्रास को जो च्यू करते हैं, यस, तो यहाँ पे उनको रोमेनेंट के बारे में बताया गया है। एक वर्ड क्या दिया गया उनको, ग्रास ईटिंग एनिमल्स च्यूज हाल्फ डाइजेस्टेड फूड एंड आर कॉल्ड रोमेनेंट। तो आप देखेंगे कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो खाना तो आधा ही चबा के खाते हैं लेकिन बाद में फिर मुंह चलाते रहते हैं ताकि बाकी का जो खाना है वो पचाते हैं ऐसा। ओके, तो फिर वो बाद में भी क्या करते हैं, यस, वो वापस खाना स्टोर जो अपने अंदर कर लेते हैं। जैसे गाय और या फिर बेफेलो को आपने देखा होगा कि वो लोग पहले तो घास वास जो है वो चर लेते हैं, चरने के बाद अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, फिर उसके बाद
उसके बाद वापस उस फूड को अपने मुंह में लाके वो चबाने का काम करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। तो ये हम काऊ, बेफेलोज और गॉट में ये चीज़ें हम देख सकते हैं प्यारे बच्चों। ऐसे ही यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी रोमिनेंट्स होते हैं वो हार्बीवोरस होते हैं। हार्बीवोरस का मतलब क्या होता है, जो ग्रीन प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं। यस बच्चों, यहाँ पे आपको एक काऊ का एग्जाम्पल दिया गया है। अगर काऊ में भी सेम आप देख सकते हैं कि माउथ के थ्रू ये एसोफेगस है, फिर रेक्टलम कहाँ है ये देखिए, फिर ऑसमस कहाँ है, फिर स्मॉल इंस्टाइन कहाँ है, फिर लार्ज इंस्टाइन कहाँ है, फिर एनस कहाँ है। यस ओके, तो ऐसे काऊ के अंदर भी आप देख सकते हैं। चलिए अब आप आगे बढ़ते हैं बच्चों। जैसा कि आपको पता होगा कि जो ग्रास होता है वो ग्लूकोज, यस ग्लूकोज से भरा होता है, जूसी सब्सटेंस उसके अंदर होता है। यस ओके ओके, फिर उसके बाद आगे क्या बताया गया कि एनिमल भी यस इंसानों की तरह तो डाइजेस्ट नहीं कर सकते ग्लूकोज को, इसीलिए यहाँ पे क्या बताया गया है, यस इसीलिए उसको बताया गया कि वो अलग तरीके से फूड जो है वो डाइजेस्ट करते हैं। तो पहले इसमें क्या बताया गया है कि वो फूड को चबाते हैं। यस बड़े फूड को वो क्या करते हैं, अपने बड़े दांतों से चबाते हैं। चबाने के बाद फिर यहाँ पे क्या बताया गया है कि उनके पास एक डिफरेंट स्टमक रहता है। यस और उसमें ढेर सारे कंपार्टमेंट यानी कि अलग अलग पार्ट्स रहते हैं। तो वो आप देख सकते हैं, इनके नाम बताए गए, एस रोमेन, रेक्टिकुलम, ऑसमस, हाँ एबोमस, ये सब चीज़ें रहती हैं। यस तो मैंने बताया था कि जो ये काऊ या बेफलो जो होते हैं वो आधा चीज़ तो निगल लेते हैं और फिर बाद में वापस उसको माउथ पे लेके आके वो क्या करते हैं, यस वापस उसको च्यूइंग का काम करते हैं। यस ऐसे ही बच्चों यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो बैक्टीरिया और प्रोटोजा जो होते हैं, हाँ वो हेल्प करते हैं यस ग्लूकोज को ब्रोकन डाउन करने में, जो भी घास उन्होंने खाया ताकि उनको एनर्जी यस फैट मिल सके ऐसा। फिर यहाँ पे हाफ डाइजेस्ट फूड के बारे में भी बताया गया है। यस क्यों मस्कुलर चैम्बर में अवेलेबल रहता है, वापस आता है मुंह में, फिर वो उसको चबाना करते हैं और उस प्रोसेस को जो एक्शन होता है उसको रिमिनेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिमिनेटिंग। आप पिक्चर वापस देखिए, उसमें आपको पता चलेगा रिमिनेटिंग कहाँ है। यस ओके, इसमें भी बताया गया है कि 2 चैम्बर होते हैं और एक तीसरा चैम्बर भी है जिसका नाम यहाँ पे दिया है द ओमसम। क्या नाम दिया गया तीसरा चैम्बर का, ओमसम। यस फिर उसके बाद जो फूड है वो स्मॉल पीस में क्या हो जाता है, ब्रोकन डाउन हो जाता है और एक्सेस जो वाटर है, जो वाटर अवेलेबल होता है वो भी क्या हो जाता है, एब्जॉर्व हो जाता है और फाइनली 4th चैम्बर में जाता है यानी कि उनके सही असली स्टमक में। तो देखिए बच्चों, इतना सब फूड गुजरने के बाद लास्ट में इनके स्टमक में जाता है। यस ओके ठीक है। फिर ये तो बात रही इनकी। ऐसे ही डाइजेशन अमीबा के बारे में भी बच्चों आपको बताया गया है। यस अमीबा के बारे में भी हमने पढ़ा था कि किस तरह वो किसी भी पॉन्ड वाटर में मिलता है। यस और उसके बाद वो किसी भी उसके सरफेस पे जो भी बैक्टीरिया उसको भी जो बैड फूड दिखाई देता है वो उसको खा लेता है। यस तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट डायग्राम्स की मदद से वो किस तरह आपको दिखाया गया कि पहले में मुंह बना रहा है फिर देन खा लेता है। तो ये डायग्राम आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने पहले भी आपको ये डायग्राम दिखाया है प्यारे बच्चों। उसके बाद फिर अमीबा के बारे में भी बताया गया कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है। यस वो हमारे सराउंडिंग में नेकेड आइज से तो नहीं लेकिन माइक्रोस्कोप से आप उसको देख सकते हैं प्यारे बच्चों। यस और इसमें जो एक मेन चीज़ बताई गई है जो हेल्प करता है उसको फूड इनटेक करने में, यस उसका नाम दिया गया है पेसोपोडियम, पेसोपोडिया। क्या नाम दिया गया है, पेसोपोडिया। यस ये नाम उसको दिया गया है। यस तो वो फूड को हेल्प करता है। फूड वॉक्यूल्स भी मैंने आपको बताए थे कहाँ होता है। एक बार मैं वापस आपको पिक्चर दिखा देता हूँ कि किस तरह अमीबा अपने फूड को डाइजेस्ट करता है और जो अनडाइजेस्ट फूड रहता है वो किस तरह उसकी बॉडी यानी कि ये जो आपको एक पार्ट बताया गया है वोकल्स उससे बाहर निकल जाता है। यस तो एक बार मैं फिर से आपको अमीबा का चित्र दिखा देता हूँ। ये देखिए बच्चों, ये आपका अमीबा का चित्र है। ये देखिए बच्चों, ये अमीबा का चित्र है। आप देख सकते हैं फूड पार्टिकल्स किस तरह एंटर कर रहा है। और ये देखिए पेसोपोडिया क्या होता है, उसके बाद फूड वॉक्यूल क्या होता है और फूड पार्टिकल्स किसको बोलते हैं। ये फिर उसके बाद वेस्ट किस तरह बाहर निकलता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो बच्चों इस तरह आपने देखा इस चैप्टर में कि हाउ डिफरेंट एनिमल इनटेक, डाइजेस्ट एंड थ्रो आउट द वेस्ट। यस तो कैसे फूड वो न्यूट्रिशन लेते हैं वो हमने डिफरेंट एनिमल्स के बारे में पढ़ा। यस
बच्चों एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आज इस चैप्टर में क्या पढ़ा। बच्चों हमने इस चैप्टर में स्टार्टिंग में पढ़ा कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स और उनके जो थिंग्स होते हैं वो उनको हेल्प करते हैं फूड इनटेक करने में। फिर हमने ये न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ा, तो न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स के बारे में पढ़ा गया है। यस, जो सब पे अप्लाई है। पहले यहाँ पे इंजेशन यानी कि फूड लेना, डाइजेशन यानी फूड को ब्रेकन डाउन, एब्जॉर्बेशन यानी फूड को डिफरेंट बॉडी तक पहुंचाना, फिर एसिमिलेशन, यस उसके बारे में बताया गया है कि ये जूसी फॉर्म में यस प्रोसेस होना, हमारी बॉडी तक एनर्जी ग्रोथ और रिपेयर करना, वो एसिमिलेशन होता है। फिर इंजेशन यानी कि आउटपुट हो जाना। फिर हमने ह्यूमन के टीथ के बारे में पढ़ा, फिर ह्यूमन के टीथ और कैसे उसको देखभाल करना है उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने यहाँ पे पढ़ा कि ह्यूमन की जो टंग होती है उसके बारे में, फिर उसके जो स्ट्रक्चर होते हैं नर्व, स्टमक, उसके बारे में हमने पढ़ा।